जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 से बीएससी मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, इसको हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम ए एज्यूम करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट दी गई है और ये आपको दी गई है 20 मीटर। और फिर इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमीटर टावर है। ट्रांसमीटर टावर का ये टॉप है और ये बॉटम है, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है पॉइंट ए पर 45 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रहा है और इसका जो टॉप है टॉप 60 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रहा है। तो ये आप अपने माइंड में रख लीजिए कि ये जो इतना एंगल है ये 45 डिग्री है और ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर आपसे कहा जा रहा है, हाँ, बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट आपको फाइंड करना है। ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट को फाइंड करना है। तो इसके हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हाइट h है। अब देखें आप जरा, ये a है, इसको b, इसको c और इस पॉइंट को हम d एज्यूम करते हैं। और अब देखें, अब इसको सॉल्व किया जाए तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखें, 20 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई ट्रांसमीटर टावर है। ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है, तो ए से ये जो ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये जो टॉप है ये टॉप 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रांसमीटर टावर है इसकी हाइट कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब ये हम AC को एज्यूम कर लेते हैं x मीटर। लेट यहाँ हम नोट कर सकते हैं, लेट AC इज इक्वल टू x मीटर। और देखें, हम सबसे पहले ये जो स्मॉल ट्रेंगल है इसको हम लेते हैं और ये है ट्रेंगल ACD। लिखा जाएगा इन ट्रेंगल ACD। अब जरा देखें आप, ये एंगल है 45 डिग्री का, तो एंगल का जो फ्रंट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। और आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan का रिलेशन होता है। और यहाँ जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये 45 डिग्री है। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CD अपॉन AC। CD अपॉन AC, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 CD इज इक्वल टू 20 मीटर एंड AC इज इक्वल टू x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। मतलब ये जो AC डिस्टेंस है ये AC डिस्टेंस भी 20 मीटर का होगा। अब हम
अब पूरे लार्ज ट्रेंगल को लेते हैं, ट्रेंगल ABC को लेते हैं, तो यहाँ इन ट्रेंगल ABC देखिए यहाँ पर जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है, और ये जो है परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो फिर अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है या परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों में रिलेशन फिर tan का ही होता है। तो यहाँ भी हम tan का रिलेशन लेंगे और ये tan 60 डिग्री, टोटल एंगल 60 डिग्री का है। अब ये परपेंडिकुलर जो होगा वो BC हो जाएगा, तो ये हो गया BC, और अपान बेस जो होगा वो AC हो जाएगा। अब देखें, यू नो दैट वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू BC। जरा देखें BC की वैल्यू क्या होगी। BC यहाँ से यहाँ तक BC है, तो ये H है और ये 20 है, तो ये H + 20 हो जाएगा। यहाँ BC H + 20 हो जाएगा, और AC यक्स है, और यक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया है 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा 20√3 इज इक्वल टू H + 20। अब 20 को फिर हम लेफ्ट में लाते हैं, तो ये हो जाएगा 20√3 - 20 इज इक्वल टू H। अब हम यहाँ से 20 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। देखिए H की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से 20 हम कॉमन ले लिए, तो ये हो गया √3 - 1। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, लेकिन रखना बहुत नेसेसरी नहीं है, हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर टावर इज 20 अंडर √3 - 1 मीटर। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। स्टैच्यू जो है ये 1.6 मीटर टॉल है। ये स्टैच्यू का लेंथ आपको दिया हुआ है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल। कोई पेडस्टल है, पेडस्टल समझते हैं, चबूतरा, चबूतरा समझते हैं। चबूतरे के ऊपर कोई स्टैचू लगाया गया होता है, मूर्ति लगाई गई होती है, तो पेडस्टल का मतलब चबूतरा है। तो पेडस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल कोई स्टैचू है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। ये देखें, स्टैचू का जो टॉप है ग्राउंड के किसी पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड कर रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल। ये जो पेडस्टल है, पेडस्टल का जो टॉप है, उसी पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। पेडस्टल की हाइट फाइंड करनी है। लेट हाइट ऑफ द पेडस्टल इज H मीटर। इसको H मीटर हम एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पेडस्टल है और पेडस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल कोई स्टैचू स्टैंड है। तो स्टैचू का जो टॉप है ग्राउंड के किसी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन पेडस्टल का जो टॉप है उसी पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा जरा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। पेडस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो अब इसका हम नॉमेनक्लेचर कर देंगे ABCD। अब हम ये जो AD है इसको X मीटर हम एज्यूम कर लेते हैं, लिख देंगे लेट AD इज इक्वल टू X मीटर एंड हाइट ऑफ द पेडस्टल। तो पेडस्टल, हाइट ऑफ पेडस्टल CD है और CD को हम H
एज्यूम कर लेते हैं ये एच मीटर। अब देखिए ये जो स्मॉल ट्रेंगल है, पहले हम स्मॉल ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल ए सी डी। यहाँ नोट करेंगे इन ट्रेंगल ए सी डी, तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर एंगल के फ्रंट साइड परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है परपेंडिकुलर, और बेस हमको मालूम है, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan का रिलेशन होता है। तो फिर ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। इट मीन्स यक्स इज इक्वल टू एच। यक्स की जो वैल्यू है वो एच के इक्वल है। ये डिस्टेंस और हाइट ऑफ पेडेस्टल दोनों इक्वल है। अब हम लार्ज ट्रेंगल को लेंगे, ट्रेंगल ए बी डी। यहाँ इन ट्रेंगल ए बी डी, अब देखें यहाँ टोटल एंगल होगा, टोटल एंगल होगा, टोटल हाइट होगा। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये टोटल हाइट हो जाएगा बी डी, और अपॉन बेस जो होगा वो हो जाएगा ए डी। रखते हैं वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3, बी डी जरा देखिए बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी 1.6 प्लस एच, या एच प्लस 1.6 लिख सकते हैं, एच प्लस 1.6 अपॉन ए डी, वैल्यू ऑफ ए डी इज एक्स। अब देखें हमको एच फाइंड करना है, तो जानते हैं क्या करेंगे, अब यक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इज इक्वल टू एच। अब ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √3 एच इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। अब एच को हम लेफ्ट में ला देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से हम एच कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 एच इज इक्वल टू 1.6, और यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि डेनोमिनेटर में जो है, डेनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, तो रूट को हटाने के लिए हम इसका हम जो है इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम इसका जो है रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए इसका कॉन्जुगेट जो होगा √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट √3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ देखें ये है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, फार्मूला होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये h इज इक्वल टू 1.6, ये हो गया आपका √3 प्लस 1, और 3 माइनस 1 जो होगा 2 होगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ h इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा, ये हो गया 0.8, और फिर ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। Hence height of the pedestal is 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन निकला, और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करें, और हमें उम्मीद है कि सब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।